नमस्कार प्रणाम। दिन भर की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं और मैं हूं संजय बरागटा। आप समय पर हैं और देख रहे हैं टाइमलाइन। तो आइए शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। दवा बनी दर्द। देश के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों निम्न स्तरीय गोलियां, कैप्सूल और घटिया दवाएं आम जनता के पेट में उतारी जा रही है। ये बात खुद अलग अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों ने मानी है। खास बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में ऐसी कई दवाएं परीक्षण से पहले ही मरीजों को दी जाती रही हैं और परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें घटिया या नकली पाया गया। समय संवाददाता आशुतोष भाटिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इलाज की आस में सरकारी अस्पतालों में आई आम जनता को कोई अंदाजा नहीं होता कि वो अधिकारियों की लापरवाही से जबरदस्त धोखे का शिकार भी हो सकती है। बीते 5 सालों में अकेले हरियाणा में मरीजों के पेट में लाखों की संख्या में ऐसी टेबलेट्स और कैप्सूल्स उतार दिए गए जिनके सैंपल्स परीक्षण में निहायत ही घटिया निकले। आरटीआई के जरिए मिले स्वास्थ्य विभाग के इन दस्तावेजों में ऐसी ही घटिया दवाओं का लेखा जोखा है जिन्हें निजी दवा कंपनियों से खरीदा गया। इनमें से ज्यादातर आम दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स, बुखार, ताकत, दौरों की दवाइयां, बच्चों के सिरप और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एम्पिसिलिन जैसे इंजेक्शन हैं। इनमें से कई दवाओं की परीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के मुताबिक कहीं इन गोलियों पर भूरे धब्बे पाए गए तो कहीं धब्बों के साथ नमी, कहीं एमोक्सिसिलिन जैसे कैप्सूल में कुछ दूसरे ही ठोस कण पाए गए तो डेक्सट्रोज में फंगस। ब्रूफेन के टेबलेट्स के आकार ऐसे बेतरतीब पाए गए कि कहना मुश्किल हो जाए कि ये जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में बने हैं। कई टेबलेट्स की सतह पर कोई अनजाना चमकीला पदार्थ भी मौजूद था। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई मामलों में परीक्षण की रिपोर्ट आने से पहले ही इन दवाओं को मरीजों के लिए जारी किया जा चुका था। जब तक परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट आई तब तक दवाओं का सारा जखीरा आम जनता के पेट में जा चुका था। बहुत सारी कंडीशंस हैं जहां पे अगर आप सब स्टैंडर्ड दवाइयां दोगे तो जिंदगी और मौत का फर्क पड़ सकता है। और ये सब इसलिए हो सका कि देश का कानून ऐसा नहीं कि जिंदगी से खिलवाड़ के इस खेल को काबू किया जा सके। अस्पताल में आने वाले आम मरीजों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि दरअसल जिस दवा को वो अपने इलाज के लिए ले रहे हैं वही दवा उनके लिए दर्द बनने वाली है। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान ये बताती है कि आजादी के 60 साल बाद भी देश में ज्यादातर चीजें भगवान भरोसे है। इस समय चंडीगढ़ से विशाल मोंगा और दिल्ली से कैमरामैन केपी मलिक के साथ आशुतोष भाटिया। हैरानी की बात यह है कि कई अस्पतालों में दवाएं खराब पाए जाने के बाद या तो उन्हें लौटाकर पैसे वापस ले लिए गए या फिर खराब लॉट को बदलकर बेहतर लॉट ले लिया गया। यानी खराब लॉट को बर्बाद या नष्ट करने और दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दवा लौटाकर पैसे वापस लेने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि कई जगहों पर दवाएं खराब पाए जाने के बाद या तो उन्हें लौटाकर पैसे वापस ले लिए गए या फिर खराब लॉट को लौटाकर बेहतर लॉट ले लिया गया। यानी खराब लॉट को जमीन में गाड़ने, जलाने या किसी और तरीके से नष्ट करने और दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दवा लौटाकर पैसे वापस लेने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। जाहिर है खराब लॉट को केवल लौटा भर देने से ये आशंका भी बनी रही कि कंपनी उसे कहीं और सप्लाई कर दे। हरियाणा में ईएसआई अस्पताल के आंकड़े भी कमोबेश ऐसी ही हकीकत बयां करते हैं। अगर बात शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की करें तो वहां भी लापरवाही के ऐसे ही आलम नजर आते हैं। आईजीएमसी के दस्तावेज बताते हैं कि अस्पताल ने अपने परीक्षण में लिग्नोपार जेल, ब्रूफेन, एम्पिसिलिन कैप्सूल्स और नियोस्टिग्मीन इंजेक्शन को फर्जी पाया। लेकिन फर्जी होने की रिपोर्ट आने तक लिग्नोपार जेल की करीब 40% ट्यूब्स की खपत हो चुकी थी। रिपोर्ट आने तक ब्रूफेन और एम्पिसिलिन कैप्सूल भी मरीजों के पेट में उतारे जा चुके थे और नियोस्टिग्मीन इंजेक्शन का सारा लॉट मरीजों के बदन में उतारा जा चुका था। चंडीगढ़ के नामी गिरामी पीजीआई अस्पताल के दस्तावेज बताते हैं कि अस्पताल ने दिल्ली की एल्पाइन इंडस्ट्रीज से खरीदी गई पैरासिटामोल का कंसाइनमेंट सब स्टैंडर्ड पाया। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट मिली पूरा का पूरा कंसाइनमेंट मरीजों पर खत्म हो चुका था। इसी तरह मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्वीन गोली भी परीक्षण में घटिया पाए जाने तक करीब 4000 गोलियां छोड़कर सभी मरीजों में बांटी जा चुकी थीं। बची हुई इन गोलियों को एल्पाइन इंडस्ट्रीज को लौटा दिया गया। हालांकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जितनी दवाइयाँ उनकी जो
ये सही है या नहीं, ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी देखती है। और जो भी दवाइयाँ बिकती हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सही है या नहीं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के इन दस्तावेजों से साबित होता है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण घटिया दवाएं अर्धसैनिक बलों की वितरित की गईं। चेन्नई में सीआरपीएफ को दिए गए डेक्सामेथासोन के इंजेक्शनों को सब स्टैंडर्ड पाया गया, लेकिन रिपोर्ट आने तक कई इंजेक्शनों की खपत हो चुकी थी। इसी तरह पैरासिटामोल और पॉलीबियोन की गोलियां चेन्नई और बेंगलोर सीजीएचएस डिस्पेंसरियों को भेजी गईं, जिन्हें फर्जी पाए जाने तक सारा लॉट मरीजों को दिया जा चुका था। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर घटनाओं में अधिकारियों ने इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें काली सूची में डालने जैसी कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। शायद यही फर्क हमें यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की जमात में खड़ा होने से रोकता है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाता है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन धर्मेंद्र झा के साथ आशुतोष भाटिया।